system and surroundings. System and the around. This one is the surroundings. Next, types of system. डाउट है तो पूछ सकते हैं. टाइप्स ऑफ सिस्टम्स. ये सिस्टम में एक तो जनरली हम डेली वाटर हीट करते घर पे, दैट इज ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम में क्या है, वाटर वेपर बाहर भी जा सकते हैं. दूसरा है घर पे दाल बनाते प्रेशर कुकर में, ठीक है, वो मैटर क्लोज सर्किट में होता है, वो क्लोज है. और चाय पीते इसमें डाल के थर्मोस में, heat, there is no change. This is isolated. Open, close, isolated. Open में क्या होता है, डेल्टा m is not equal to 0. Mass will be changed. 1 लीटर पानी लेते तो आधा घंटे के बाद कम होता है, ठीक है. इसमें डेल्टा m इक्वल टू 0. 1 किलोग्राम सब्सटेंस लेते तो बाद में भी 1 किलोग्राम ही होगा. इसमें तो ऑब्वियसली डेल्टा m इक्वल टू 0. Then here temperature Q बाहर से हीट एक्सचेंज तो हो रहा है इधर, so Q is not equal to 0. Q तो कुछ ना कुछ होगा. Here Q is not equal to 0. Here Q equal to 0. बाहर से अंदर, अंदर से बाहर कुछ नहीं है, ये आइसोलेटेड है. थर्मस. टाइप्स ऑफ सिस्टम्स मेनली. नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम. बताओ प्रॉपर्टीज. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, 2 टाइप्स आर देयर. एक्सटेंसिव वो वर्ड में पता चलता है हमको, एक्सटेंसिव वो बाहर. दूसरा इंटेंसिव इनसाइड. इंटेंसिव, अभी एक क्लोज्ड कंटेनर है, अभी इसको मैं आधा किया, ठीक है. अब ये वॉल्यूम क्या, पहले तो वॉल्यूम था, एक बड़ा वॉल्यूम है 10 लीटर्स वॉल्यूम, ठीक है. अब ये रूम है, ठीक है. ये रूम एक इमेजिनरी लाइन बनाया मैं और रूम को 2 पार्ट्स किया है. अब ये बताओ रूम का वॉल्यूम चेंज होगा क्या नहीं होगा? रूम का वॉल्यूम चेंज होगा क्या नहीं होगा? पहले तो इतना बड़ा रूम था, उसके तो आधा कट किया तो रूम चेंज, वॉल्यूम चेंज होगा. तो दैट इज एक्सटेंसिव. मास चेंज होगा, आधा होगा ना, मास चेंज होगा. टेम्परेचर विल बी चेंज. मैं एसी कुछ नहीं रखा, ठीक है सर, एसी रखे तो इधर ठंडा हो जाए, ऐसा नहीं है. वो नॉर्मल रूम अभी कैसे है, आफ्टर डिवाइडिंग पोर्शन आल्सो सेम इज देयर. टेम्परेचर कुछ चेंज होगा? नो. टेम्परेचर, प्रेशर चेंज होगा, इधर कितना प्रेशर है उधर भी उतना चाहिए प्रेशर, ठीक है. एक तो इतना बड़ा रूम है, एक आधा कट किया था, इसका मास तो 10 किलोग्राम था पहले, ठीक है. वॉल्यूम था 10 लीटर था, ठीक है. कट करने के बाद क्या होगा, 5 लीटर होगा. मास तो 5 किलोग्राम होगा. लेकिन टेम्परेचर, पहले टेम्परेचर क्या है, अभी भी टेम्परेचर उतना ही है, प्रेशर उतना ही था प्रेशर. डेंसिटी क्या होगा, वो भी डेंसिटी सेम होगा. सो विच आर नॉट चेंजिंग, those are intensive properties. Which are changing, those are extensive properties. Why those are changing? The properties which are depend on the size of the system or mass of the system, those are extensive properties. Extensive वो mass पे depend हो रहा है, वो size पे depend हो रहा है. Intensive density, specific heat capacity, ठीक है. all specific, those cannot change. Specific मतलब होता है पर ग्राम, वो पर ग्राम इधर भी हो इधर भी हो तो सेम ही होता है, ठीक है. सो लाइक दिस इंटेंसिव एक्सटेंसिव क्लियर हो गया. चलो नेक्स्ट, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शंस. 2 टाइप्स आर देयर. स्टेट एंड पाथ. अभी शॉर्टकट में इतना याद रखो, एक Q एंड W बोथ 2 आर पाथ फंक्शन, रिमेनिंग ऑल आर स्टेट फंक्शंस. Remaining all gives energy, entropy, enthalpy, internal energy, ये सब only path function 2. ये क्या है, क्या path function? Path function means how you see here, एक जगह है इधर B जगह है,
ठीक है, from A to B he has to move. So he can move like this also, he can move like this also, he can move like this also. ठीक है, path 1, path 2, path 3. अब ये तीनों में वर्क सेम होगा डिफरेंट होगा? वर्क सेम होगा डिफरेंट होगा. ही इज वॉकिंग, सिस्टम मतलब कुछ दूसरा मत सोचना है. यू ओनली हियर, यू आर हियर, बाइक पे चल रहा है, ठीक है. अब ये सीधा जा रहे हैं, एक उधर से एक इधर से, तो पेट्रोल कंजम्पशन सेम होगा डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा मतलब वर्क डिफरेंट है या सेम है? डिफरेंट है, वर्क विल बी डिफरेंट. So here W1, W2, W3. W1 is not equal to W2, that is not equal to W3. All works are different. The function which is depend on the path, that is path function. ठीक है. अभी एक तो सिस्टम है 5 लीटर्स है, इधर तो 10 लीटर तक वॉल्यूम इंक्रीज किया, वॉल्यूम इंक्रीज किया. एक बार ऐसे सडनली इंक्रीज किया, सडनली मतलब तो ठीक है खींच रहे ऊपर, ठीक है, तो खींच रहे तो सडनली इंक्रीज किया, नहीं तो धीरे 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 इंक्रीज किया. सो इधर से 5 लीटर से 10 लीटर होने का वो डिफरेंस कुछ चेंज होगा? धीरे धीरे कैसे गया, सडनली गया, उस टाइम में दोनों में कुछ वेरिएशन होगा? वर्क में वेरिएशन होगा. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वर्क, we are talking only volume. डेल्टा वी में कुछ चेंज होगा? 10 10 minus 5 वो कैसे गया उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है. सो प्रेशर में कुछ चेंज होगा? नो. ठीक है. इंटरनल एनर्जी नो, उस टाइम में कितना इंटरनल एनर्जी होगा? कैसे भी जाओ उधर गया ना, इंटरनल एनर्जी उतना ही होता है, एंथैल्पी उतना ही होगा. So final conclusion, only two things, Q and W, these two are path function, remaining all are state functions. ठीक है. एक ऐसा इजी क्वेश्चन में ऐसा पूछते हैं, एक रिएक्शन है और द इंजन इज मूविंग हियर एंड देयर 2-3 स्टेप्स में इधर आ रहे हैं, इधर नहीं, एक साइक्लिक प्रोसेस में चल रहा है, ये पोजीशन से ये पोजीशन में आ गया, ठीक है, घुमा के इधर आ गया. What is the internal energy change delta U, or what is the enthalpy change they will ask. इसके लिए पूरा वैल्यूज भी देते, उसमें हम तो कैलकुलेशन करने का नहीं बैठना है. डेल्टा एच डेल्टा यू इज द स्टेट फंक्शन, घुमा के इधर आ गए ना, 0, साइक्लिंग प्रोसेस में 0. W पूछे तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा. डेल्टा यू डेल्टा एच 0. Okay, so only two things, Q and W are path function, remaining all state function. State function मतलब घुमा के इधर आ गए तो 0 होता है, ठीक है. The functions which are not depend on the path, those are state function. Which are depends on the path, those are path functions. चलो next. Thermodynamic. नेक्स्ट स्टडी क्या है उसमें? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. प्रोसेस, ठीक है. थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम प्रोसेस. अभी इसमें एक कांस्टेंट टेम्परेचर में चल रहा है, सपोज कांस्टेंट टेम्परेचर में, इसका बोलते हैं क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टेम्परेचर में कोई सिस्टम इज मूविंग, आइसोथर्मल. कांस्टेंट प्रेशर है तो आइसोबारिक. नेक्स्ट कांस्टेंट वॉल्यूम है तो आइसोकोरिक. आइसोबारिक ऐसे. अभी कुछ सिस्टम है आइसोलेटेड ऑलरेडी हम बात किया ना. आइसोलेटेड मतलब हीट चेंज कंप्लीट, ठीक है. दिस वन एंड रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल होता है जनरली वन स्टेट में होता है. रिवर्सिबल वो धीरे धीरे चलता है. सपोज एक 10 लीटर से
एक 5 लीटर वो वॉल्यूम कम हो रहा है, वो कैसे होता है जनरली? बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। प्रेशर कैसे इंक्रीज होता है? बाय इंक्रीजिंग द मास। हियर वी आर एडिंग वन sugar particle, one, every time one, like that 1 kilogram we added. So धीरे धीरे the piston is going down. Okay, so many steps, infinity steps. So like that, if it is moving, that is called reversible process. Reversible मतलब आगे से पीछे, पीछे से आगे, reactant to product, product to reactant. मतलब the external pressure and P internal ये almost equal है, exactly equal नहीं, exactly equal है तो उधर stable होता है. P internal थोड़ा कम है, external 180 mm तो internal होगा 0.099. कितना वेरिएशन है? 0.01 वेरिएशन है. ठीक है, वो धीरे धीरे धीरे. अभी एग्जांपल एक बैलून है, ठीक है, बैलून आज डेकोरेशन में आज रखे तो 2 दिन के बाद पूरा हवा निकलता है. लेकिन 1 hour if you constantly observe that, you cannot identify how much decreasing. So like that is a very slow process. ठीक है. Then cyclic process. Cyclic तो ऑलरेडी घुमा के वही प्रोसेस में आते, तो cyclic process. Cyclic process में वर्क होगा लेकिन डेल्टा एच डेल्टा यू दो सब इक्वल टू 0 होगा. यस. हाँ, रिवर्सिबल प्रोसेस लास्ट क्लास में तो हम डिस्कस किया था. रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल का W फॉर्मूलास अगेन आई एम रिपीटिंग. W इक्वल टू माइनस P डेल्टा V. ये तो इरिवर्सिबल के लिए IRR इरिवर्सिबल. W रिवर्सिबल के लिए फॉर्मूला माइनस nRT ln V2 by V1. सपोज वॉल्यूम्स नहीं दिया देन P1 by P2 ये फॉर्मूला यूज करना है. ठीक है. और ये ln तो नेचुरल लॉगरिथम होता है. नॉर्मल लॉगरिथम में कन्वर्ट करने के लिए हम 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. अभी टेक्स्ट बुक में कभी कभी ऐसा होता है इधर प्लस भी रहता है, वो V1 by V2 लिखते हैं, वो प्लस लेते हैं, उसमें कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं. ठीक है. नेक्स्ट, हीट एंड वर्क. थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ. सी थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ ये बोलते हैं, केमिस्ट्री में जनरली वर्क डन ऑन द सिस्टम लेते हैं. ऑन द सिस्टम. सी ये तो इधर पिस्टन है, उधर दबा रहे हैं. ठीक है. मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम. ऑन द सिस्टम. इफ यू कंप्रेस दैट देन ऑब्वियसली इंटरनल टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा. राइट. सो एट द सेम टाइम आई एम हीटिंग हियर. एंड हीटिंग हियर. सो हीट मतलब क्यू कुछ हीट तो दे रहे सिस्टम को, तब भी टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा. उधर से दबा रहे, उधर से वर्क चल रहा है. ठीक है. तब भी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा. सो इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू W प्लस Q. W प्लस Q. इंटरनल एनर्जी दो तरीके से मिला है. एक तो वर्क डन ऑन द सिस्टम से मिला और एक हीट दे रही सिस्टम को. ठीक है. सो दिस इज द वेरी सिंपल. अभी क्वेश्चन में ऐसा देते, वर्क डन ऑन द सिस्टम 200 joules. सर हीट एनर्जी गिवन 200 joules. ठीक है. द सिस्टम इज एक्सपैंडिंग फॉर दैट 100 joules ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड. नाउ दे विल आस्क यू व्हाट इज द डेल्टा यू. क्वेश्चन समझ गए आप? 200 joules तो सिस्टम को दे दिया, सिस्टम इज एक्सपेंडिंग. सो इसके लिए कुछ एनर्जी खर्च हो गया था. कितना था? वो 100 है. अभी सिस्टम के पास कितना बच गया? 100. 200 माइनस 100. सर फार्मूला तो इधर प्लस बोल दिया, इधर माइनस ले रहे हैं. हम इतना कॉमन सेंस यूज करना है. हम सिस्टम एक्सपैंडिंग हो रहा है. एक्सपैंडिंग मतलब सिस्टम इज डिक्रीजिंग. सी सिस्टम इज खर्च कर रहे तो एनर्जी ना, तो माइनस करना. सी स्टार्टिंग में बोल दिया था मैं, इफ सिस्टम इज गेनिंग एनर्जी दैट इज अ पॉजिटिव, इफ सिस्टम इज लूजिंग एनर्जी दैट इज नेगेटिव. ये सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है. वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम इज लूजिंग एनर्जी. खुद कर रहे मतलब कुछ एनर्जी तो होता है ना.
सो 200 मिल गया, 100 तो खर्च किया, 100 बच गया, दैट इज ओनली इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं 200 joules of energy given to the system, we are heating, at the same time work done on the system 100 joules, work done on the system 100 joules, so what is the delta U? तब क्या करना है, वर्क डन ऑन द सिस्टम बोल रहे ना, सो ये 100 आल्सो वी हैव टू ऐड, मतलब ये फार्मूला वर्क डन ऑन द सिस्टम के लिए ये फार्मूला था, वर्क डन ऑन द सिस्टम W वर्क से मिल गया था, हीट से 200 मिल गया था, सो टोटल अभी सिस्टम के पास कितना था 300। ये सिंपल क्वेश्चंस ऐसा भी पूछते हैं, यू कैन सी द मटेरियल, सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर। थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ वो स्टेटमेंट बोलते एनर्जी वी कैन नॉट क्रिएट, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वो हीट एनर्जी है, वर्क में चल रहा है, वर्क एनर्जी तो हीट एनर्जी और इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है, बट इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय, राइट। नेक्स्ट, सॉरी, साइक्लिक प्रोसेस, साइन कन्वेंशन, सॉरी, हाँ तो साइन कन्वेंशन तो अभी बताए ना भाई, सिस्टम इज डूइंग वर्क नेगेटिव, सिस्टम इज गेटिंग समथिंग दैट इज पॉजिटिव, वो फिजिक्स में अलग होता है, वो लास्ट क्लास में बताया। उस फिजिक्स में क्या देखते हैं हम, इंजन से हमको क्या मिल रहा है वो सोचते हैं। सो केमिस्ट्री में हम वी आर इन द सिस्टम, सो वी आर लूजिंग समथिंग मींस दैट इज नेगेटिव फॉर अस, वी आर गेटिंग समथिंग मींस पॉजिटिव। ओके, सो वर्क डन बाय द सिस्टम, by the system means system is doing ना, by the system means that is a negative system के लिए, work done on the system is there, on the system के ऊपर काम कर रहे दूसरा, तो system is gaining something on the system है तो positive। अभी कोई heat है, सपोज heat, अभी बात किया था, अभी heat तो दे रहे सिस्टम को दे रहे, so Q is the positive। अभी सपोज system is losing heat energy, sometimes they'll tell that the system is lost some heat energy due to the surroundings, suppose surroundings अभी cold ice रखा है, ice में रख दिया कोई heat box, तो surroundings heat energy received by the ice, so that is system is losing, so उस टाइम में Q क्या होता है, Q equal to minus, simple concept is system if it is losing negative, if it is gaining positive, वो साइन कन्वेंशन पढ़ने के लिए IUPAC XYZ बोलते हैं, इतना पढ़ना नहीं है, बस only one thing, simple concept, if system is gaining positive, system is losing negative। Next, expression for pressure volume, pressure volume वर्क हो गया, P डेल्टा V दिया ना, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल में P डेल्टा V, रिवर्सिबल में nRT ln V2 by V1। Next, फ्री एक्सपेंशन, से W इक्वल टू P डेल्टा V बोल दिया था, सपोज फ्री एक्सपेंशन मतलब क्या होता है, इन द वैक्यूम इफ द सिस्टम इज एक्सपेंडिंग हाउ मच वर्क डन, उसमें भी देते कुछ वैल्यू देते, 10 लीटर से 20 लीटर तक इट इज एक्सपेंडेड इन द वैक्यूम, तो P एक्सटर्नल प्रेशर नहीं देते उधर, वैक्यूम बोल दिया बस, देन इफ यू सिट एंड यू आर डूइंग द कैलकुलेशन तो टाइम वेस्ट, वैक्यूम बोल दिया ना, मतलब क्या है, P एक्सटर्नल क्या था वैक्यूम में, P तो 0, सब्स्टिट्यूट करो इक्वल टू 0, वैक्यूम में वर्क 0, ओके, बस दिस इज ओनली फ्री एक्सपेंशन वर्ड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एक्सटर्नल प्रेशर इज 0, वैक्यूम में है। नेक्स्ट, units of energy and work, units of energy and work, see अभी W इक्वल टू P डेल्टा V दे, सपोज P डेल्टा V, जनरली ये P क्या होता है, एटमॉस्फेयर में होता है, ये वॉल्यूम क्या होता है, लीटर होता है, जनरली इसका बोलते हैं लीटर एटमॉस्फेयर। अब इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है, सो यू नोट डाउन दिस, 1 लीटर एटमॉस्फेयर इक्वल टू 101.3 जूल्स, ये वैल्यू याद रखना है डायरेक्ट, 1 लीटर एटमॉस्फेयर
सिंपल द क्वेश्चन विल आस्क लाइक दैट, ये 5 लीटर से 10 लीटर तक एक्सपैंड हो गया था, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर तो 2 atm है। अभी वैल्यू नीचे देते जॉल्स में देते, तो जॉल्स में अभी सिंपल एग्जांपल में क्या है अभी, तो डेल्टा वी क्या हो गया 5 इंटू 2 मतलब 10 इज आंसर। 10 क्या है, लीटर एटमॉस्फेयर इज आंसर, लेकिन लीटर एटमॉस्फेयर ऑप्शन में है ही नहीं, जॉल्स में और किलो जॉल्स में देते। सो जस्ट यू कन्वर्ट इनटू 10 इंटू मतलब आंसर होगा 1013 joules होगा, और समटाइम्स यू कैन फाइंड इट 1.013 किलो जॉल, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी पूछते हैं, द सिस्टम इज रेज्ड 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द एनर्जी, एनर्जी चेंज कितना होगा, ऐसा पूछते हैं। इन दैट केस W equal to P delta V, if PV if you don't know then that equal to R delta T। PV तो नहीं दिया, नहीं देते तो PV equal to RT हमको पता था, P delta V equal to R delta T, R तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर तो दे दिया 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज। नाउ यू कैलकुलेट अगेन सीधा R वैल्यू, वो ऑप्शन में जनरली कैलोरीज देते तो इजी है, कैलोरीज जनरली 2 कैलोरीज, लेकिन ये एक्यूरेटली 2 नहीं है, एक्चुअली इज 1.8। आंसर देखना पड़ेगा, 2 रख के आंसर मिल गए तो कर सकते, कभी कभी 1.8 वाला भी लेते, ठीक है। ऑफ कोर्स दे डोंट गिव यू 2 आंसर्स, 2 रखे तो भी आने वाला, 1.8 रखे तो भी आने वाला, ऐसा नहीं देते ऑप्शन में, ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो और 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इनटू 10 मतलब कितना हो गया 20 कैलोरीज, ओके। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आल्सो, इसमें तो ऑलरेडी हमको ये फार्मूलास पता है, बस वो कितना पता है वो इंप्लीमेंटेशन करना है उधर। नेक्स्ट सॉरी मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम वर्क, रिवर्सिबल में मैक्सिमम वर्क, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल में so many steps are there ना, that's why रिवर्सिबल में मैक्सिमम वर्क होता है।